कांतामणि जी का आगे इसके साथ साथ एक प्रश्न ये भी पूछा इन्होंने कि महाराज जी ठंड बढ़ने के साथ साथ जोड़ों में दर्द की शिकायत भी ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, आपका प्रश्न ये भी है कि ठंडी में जोड़ों में अगर दर्द बढ़ता है तो उसका मैंने रीजन अभी बताया। जब ठंडी पड़ती है तो खून जो है वो जमने लगता है। खून के जो सेल्स होते हैं, खून के जो बैक्टीरिया जो होते हैं, रेड पेशियां जो होती हैं वो जमता है, क्योंकि खून में प्लाज्मा भी पाया जाता है। तो प्लाज्मा जो होता है वो सफेद खून माना जाता है, पेंड्री, तो वो भी जमता है। क्योंकि हमारी जीवन शैली जो है ऐसी है कि उसमें हम ज्यादातर सूर्य में जाते नहीं है, ज्यादातर हम लोग घरों में ही काम करते हैं, ऑफिसों में भी एसी लगे, हर जगह भी पंखा लगे, तो हमें विटामिन डी की कमी के कारण हमारी हड्डियों में प्रॉब्लम आता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम खराब होता है, हमारा पेट खराब होता है, उससे हमें विटामिन की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ने लगती है। क्योंकि आप जो भी आहार लेते हैं, बॉडी अपने आप ही ऐसी है कि वो अपने आप सब चीज बना लेती है, उसको अलग से कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप आहार नहीं भी लेते हैं तो आपको हवा, पानी, सूरज से भी बॉडी में सारे गुण मिल जाते हैं, सारे तत्व मिल जाते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं। अगर आपकी हड्डियों में दर्द होता है, आपके घुटने अगर दुखते हैं, तो ठंडियों में सबसे पहले तो चना की दाल बंद कर दो, उड़द की दाल बंद कर दो और अरहर की दाल बंद कर दीजिए। आलू खाना कम कर दीजिए। ठंडियों में लोग आलू ज्यादा खाते हैं, आलू के बना हुआ सामान ठंडियों में अच्छा लगता है, पसंद लगता है। और बेसन का प्रयोग ठंडियों में लोग ज्यादा करते हैं, पकौड़े सकोड़े खाते हैं, चीला पकौड़े बनाते खाते रहते हैं गर्मी के लिए, उससे ये ठंड से ये बढ़ते रहते हैं। आपके खून की चाल कम हो जाती है और खून गाढ़ा हो जाता है तो घुटना दुखता है, तो कमर दुखती है, उसको अर्थराइटिस भी कह सकते हैं आप, या आमवात भी आपको हो सकता है, या संधिवात भी आपको हो सकता है। किसी भी प्रकार के वायु के जो दर्द हैं, वायु विकार है, वो आपको हो सकता है। उसके लिए भी आपको सुबह सलाद आदि खाना है। और मेरे पास में ये औषधि है, मैंने आपको दिखा रखी है, टेलीविजन पे आप हमेशा औषधि का प्रयोग देखते हैं हमारा। ये औषधि है, जरा मुझे दीजिए भैया, ये औषधि दीजिए नीचे होकर के। हाँ, ये दे दीजिए, ये सामने रखिए आपके, ये लाइए 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 लाइए। और ये एक तो मैं दिखाई रहा हूं आपको, इसके अलावा और भी ये दवाएं हैं। आपके किसी भी प्रकार के वायु का जो दर्द है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को लेना है। ये आपकी वात का दर्द का है, पूरे खून को पिघला करके जल, गंगा जल बना देता है ये दवा पूरे खून को। इस गोली को खाने से शरीर के किसी भी अंग का जो दर्द है, वायु का जो दर्द है, उसको पूरी तरह से निजात मिलता है, निवृत्ति मिल जाती है। इसके साथ में दाल नहीं खानी है और इसके साथ एक समय सलाद खाना है। ये गोली खाने से पूरी हड्डी नई हो जाती है, कैल्शियम से भर देते हैं, B12 भर देते हैं, रक्त और हेमोग्लोबिन भी बढ़ा देते हैं। क्योंकि इसमें शतावरी से लेकर सफेद मूसली से अश्वगंधा से लेकर के सारे तत्व इसमें पड़े हुए हैं जो आपके शरीर को इम्यूनिटी ताकत देते हैं। 2 गोली खा करके आपको रोटी खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऐसी ये टैबलेट है। और ये जो दवा है ये वात की है, इसको संधिवात में, आमवात में, गठियावात में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसको आनंद ले सकते हैं। एक मेरे पास में इसी प्रकार का ऑयल है, आप ये ऑयल का प्रयोग भी करते हैं। दोनों का ये किट है, दोनों का नाम है इसके साथ। और आपके शरीर की प्रकृति क्या है वो मुझे देखनी पड़ती है। तो ये दवा मंगाने के लिए आपको पहले आपसे आकर मिलना है हमसे, और हमसे पहले डायग्नोज करवाना है, नाड़ी परीक्षण करवाना है। तो कौन सी वात है आपको, गठिया है, संधिवात है, अर्थराइटिस है आपको, या आमवात है। 4-5 प्रकार के रोग होते हैं, कमर में, घुटने में, उंगलियां में टेढ़ी हो जाती है उंगलियां, सुबह सुबह एड़ियां दुखती हैं, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, सुबह चलने से एड़ियों में दर्द होता है, फिर दोपहर को एड़ियां ठीक हो जाती है चलने फिरने से, क्योंकि शरीर एक्टिव हो जाता है, खून पतला हो जाता है, एड़ियों पे से प्लाज्मा हट जाता है, एड़ियां दुखना बंद हो जाती हैं। रात में सोते हैं, एड़ियां आराम करती हैं, खून फिर से जमा हो जाता है, सुबह उठते हैं दर्द करती हैं। तो यूरिक एसिड हो सकता है आपको, और संधिवात, गठियावात, आमवात हो सकता है। उन सारी चीजों को ठीक करने के लिए ये दवा मैं आपको देता हूं। और इस दवा को पाने के लिए एक बार आपको अवश्य मुझसे मिलना होगा, फिर बाद में ये दवा 2 महीने तक आपको लेनी है, कुछ परहेज करना है और आपका संपूर्ण घुटना नया हो जाता है। 1 महीने में नए घुटने हो जाते हैं आपको। आप चिंता न कीजिए। धन्यवाद।